नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज देखिए क्लास 10 का लेक्चर 30 है, जिसके अंदर अपन प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। जो निम्नलिखित समीकरण है ना, उनकी क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात भी करना है, मतलब उनका अस्तित्व आ जाए तो क्या करना है, उनको ज्ञात भी करना है। ठीक है, अब देखो अपने पास ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इनको ही मूलों की प्रकृति हो क्या होगी। यदि वो मूलों की प्रकृति अस्तित्व में है तो क्या है, वहाँ से मूल प्राप्त होते हैं तो ठीक है, यदि नहीं होते हैं तो अपन मूल प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि 3x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यह है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, 3x नहीं है, यहाँ पर 2x है, सॉरी, है ना, यहाँ पर 2x है। ओके, तो अब मैं मूलों की प्रकृति निकालूंगा। सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक डी निकालना होता है, विवेक्तर बोलते हैं इसको, डी। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको द्विघात समीकरण से तुलना करूँगा। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर मैं तुलना करूँगा इस समीकरण से तुलना करूँगा तो a क्या आ रहा है, यहाँ पर a b प्राप्त हो रहा है, सॉरी a तो 2 प्राप्त हो रहा है, b कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का c कितना प्राप्त हो रहा है, प्लस का 3। अरे b अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 3 है ना, और c क्या प्राप्त हो रहा है अपने पास, प्लस 5। कितने प्राप्त हो रहा है, प्लस 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अब एक निकालना होता है विविकर। क्या निकालते हैं, विविकतर, है ना, जिसको डी से लिखते हैं। क्या होता है, b² माइनस 4 गुणा AC। ठीक है, अब देखो d बराबर क्या हुआ, b का स्क्वायर, b कितना है, माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है, 2 है, और c कितना है, c अपने पास 5 है। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 4 गुणा 2 8, 8 पंचे 40, है ना। ठीक है, और कितना आ गया, माइनस के 40 प्लस के 9, 9 में से माइनस के 40 गए तो कितने बच गए, माइनस के 31। कितने बच गए, ये बच गया अपने पास माइनस के 31। ठीक है, अब देखो ये माइनस के 31 बच गए तो ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल 0 है, ये लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 होता है तब क्या होता है, लेस देन 0 होने पे क्या होता है कि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं, है ना। इस द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे जब लेस देन 0 होता है। जब ग्रेटर देन 0 होगा, जब क्या होता है, जब होते हैं अपने पास इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब देखो अतः ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, यही हुआ। इसका मतलब लेस देन 0 आया तो कोई भी इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है तो ये अस्तित्व में नहीं है। अतः
द्विघात, अतः ये द्विघात समीकरण, अतः ये द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है, यह अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का दूसरा है अपने पास 3x² माइनस 4 गुणा 3 रूट एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। इसके भी पहले चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या करना है, वो मूल भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो इसको भी हल करते हैं, है ना। ठीक है, ओके, देखो इसको भी हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, ये है अपने पास। अब देखो यह है तो इसके क्या करना है, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। मैं इसकी तुलना करूंगा द्विघात समीकरण से, इसकी तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, मैं द्विघात समीकरण से तुलना कर रहा हूँ तो ए क्या है यहाँ पर, ए है अपने पास 3, बी क्या है अपने पास, बी है -4 रूट 3, सी क्या है यहाँ पर, सी है 4। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका विवेचक, है ना, विविकतर, है ना। क्या होता है, ये d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर क्या हो गया, b² मतलब इसका स्क्वायर करना है, -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 3 है, b कितना c कितना है 4 है। ठीक है, अब देखो d बराबर क्या हुआ, -4 का स्क्वायर कितना 16 और रूट का स्क्वायर कितना है, रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हुआ। तो ये 16 तीक कितने होते हैं 48। ठीक है, -4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 से, 4 तीक 12, 12 चौके 48। ठीक है, अब देखो 48 में 48 गया तो 0, तो d बराबर 0 आ गया। अब d बराबर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके मूल कैसे प्राप्त होंगे, इसके मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। और क्या प्राप्त होंगे, और वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब 0 प्राप्त हो जाता है, जब क्या होता है, इसके वास्तविक मूल होते हैं और वे क्या कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अतः दी गई समीकरण के वास्तविक मूल और बराबर होते हैं। एक तो वास्तविक मूल होते हैं और क्या होते हैं, ये बराबर भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वास्तविक मूल होते हैं, अब वो वास्तविक मूल भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य। क्या होता है, सूत्र से निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a, है ना। x बराबर -b, तो -b क्या है अपने पास, -4 रूट 3 है, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या हो गया, +4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी कितना है अपने पास, डी आया है अपने पास 0, है ना, अपॉन में 2a। ए क्या है यहाँ पर, ए है अपने पास 3, ए कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करके लिखते हैं, x बराबर 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 रूट के अंदर, और यहाँ पर क्या हुआ 2 गुणा 3 कितना हुआ 6। ठीक है, एक बार ले लेता हूँ मैं प्लस लेने पर। ठीक है, एक बार ले लेता हूँ मैं माइनस लेने पर। ठीक, मैं प्लस लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 4 रूट 3 प्लस
√0/6। तो क्या हुआ, अब देखो 0 √0 का मतलब 0 ही है, तो यहाँ से 2 से इसको कट करूँगा तो ऊपर 2 बार कटा है, नीचे 3 बार कटा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2√3/3। ठीक है। अब देखो इस रूट से इस 3 को भी कट कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा √3, ये आएगा। ठीक है। अपने पास एक अक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक अक्स की वैल्यू आ गई 2√3/2√3। अब इधर से भी निकालना है तो इधर से भी वही आएगा 4√3 माइनस √0/6। अब ये भी वही बात हो गई, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये हो गया x बराबर कितना हो गया 4√3/6। ये वाली बात हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2√3/3। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया अपने पास 2√3। ठीक है, ये आ गए, और यही क्या है इसके, यही है अपने पास इसके मूल। ठीक है। अतः दी गई समीकरण के वास्तविक मूल 2/√3 और 2/√3 है। ठीक है, यही होंगे। ये हो गया अपने पास पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अपने पास कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 यह है। इसके भी क्या करने है अपन को, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। फिर क्या ज्ञात करना है कि इसके मूल यदि अस्तित्व में है तो इसके मूल भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, ओके। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले करूँगा मेरे को a, b और c की मान चाहिए, जो किससे निकालूंगा, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। किससे निकालूंगा, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से निकालूंगा। देखो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, मैं व्यापक रूप से तुलना करूँगा। देखो व्यापक रूप से तुलना कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा -6, c बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और अब विविकर क्या होता है, विविकर होता है d बराबर b² - 4ac है ना। तो d बराबर b² का मतलब -6 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 2 है, गुणा c कितना है 3 है। ठीक है, d बराबर क्या हुआ, -6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 है ना, और यहाँ पर 4 गुणा 2 कितना हुआ 8, 8 तिक 24। ठीक है, और d बराबर 36 में से 24 की तो कितने बच गए 12। ठीक है, ये 12 कैसे है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 होते हैं तो क्या होते हैं, इसके दो वास्तविक मूल होते हैं और दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। अतः द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, अब ये दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो इन दोनों वास्तविक मूलों को भी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अपन इनको ज्ञात कर लेते हैं श्रीधराचार्य विधि से। किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से, है ना। इसको विधि भी बोल देते हैं, सूत्र भी बोल देते हैं। क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर क्या हुआ, -b क्या है अपने पास, b है -6 और -b बात हो रही है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्लस के 6 प्लस माइनस √d क्या है अपने पास, ये दिया है 12/2a। क्या है अपने पास, a है अपने पास 2 है,
ठीक है, ये लो 2 हो गया। तो क्या हो गया, ये 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो x बराबर, मैं रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ, मैं रूट 12 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मैं रूट के अंदर 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, बात वही है। ठीक है, अब देखो मैं गुणा में है तो दोनों के भी ऊपर अलग अलग रूट लग जाएगा, 4 के ऊपर रूट लगाऊंगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्या हो गया ये 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब देखो ये सारी चीज़ मेरे को ऊपर भी 2 कॉमन आकर 2 से कट सकता है ना, तो ऊपर में क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो गया 3 प्लस रूट 3 है ना अपॉन 4, यही होगा, यही होगा। अब देखो क्या होगा, प्लस माइनस है, 2 से कट कर रहा हूँ, 2 बार कट गया, क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, एक बार तो प्लस लूँगा और एक बार क्या लूँगा माइनस, एक बार तो प्लस लेने पर, ठीक है, और एक बार क्या लूँगा माइनस लेने पर। ठीक है, एक बार प्लस लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और एक बार x माइनस कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा 2। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया, इसके मूल हो गए, क्या हो गया इसके मूल। तो अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल क्या हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, अतः अतः दिए गए अतः दिए गए द्विघात दिए गए द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के वास्तविक वास्तविक मूल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा 2, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अपने पास कि 3 माइनस रूट 3 बटा 2, ये क्या है इसके वास्तविक मूल है। ठीक है, ये हो गया अपने पास इसके वास्तविक मूल। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो पहला क्वेश्चन अपना समाप्त होता है, अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले के 3 क्वेश्चन थे वो तीनों खत्म होते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझना, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, क्या हो, उसके 2 बराबर मूल हो। क्या, देखो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल किस में आते हैं, जिसमें विविक्तर मतलब d बराबर क्या आना चाहिए 0, है ना। मैं इस जो भी समीकरण दे रखे होंगे नीचे उनका मैं क्या करूँगा, विविक्तर निकालूंगा और उनको किसके बराबर करूँगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 2 बराबर मूल प्राप्त होनी चाहिए इसलिए, है ना। तो क्या है पहला क्वेश्चन है अपने पास कि 2x² प्लस के एक्स है ना, और प्लस में 3 बराबर 0 है पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x मल्टीप्लाई में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये है अपने पास। अब देखो 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल किस में होगा, जिसके अंदर विविक्तर क्या होगा, विविक्तर d बराबर 0 होगा, विवेचक क्या होना चाहिए, d बराबर 0 हो। ठीक है, अब देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अपने पास 2x² प्लस के एक्स है ना प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका विविक्तर निकाल लेता हूँ।
विवेचक निकाल लेता हूँ। विवेचक के निकालने के लिए क्या करा होगा, इसकी क्या करूँगा मैं, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर मैं इसे तुलना करूँगा तो क्या आएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सॉरी बी बराबर क्या आ जाएगा और सी बराबर आ जाएगा 3, यही आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब देखो ये समीकरण दे रखा है, जो क्वेश्चन में क्या देगा, इसके क्या होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर मूल होते हैं, है ना। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, d बराबर क्या आना चाहिए, 0, है ना। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b क्या है अपने पास, b क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या है, यहाँ पर 2 है, गुना में c क्या है, 3 है ना, बराबर क्या होगा 0। तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या हुआ, k स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 24 हुआ। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा √24 प्लस माइनस होगा, यही होगा √24 प्लस माइनस। अब मैं √24 को क्या लिख सकता हूँ, मैं √24 को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस रूट के अंदर 4 गुना 6 लिख सकता हूँ मैं। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा k बराबर, दोनों के अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया, √4 है ना, √4 तो 2 हो जाएगा, और √6 ऐसा कैसे होगा, के कितने मान प्राप्त हो गए, के 2 मान प्राप्त हो गए, है ना। तो है ना, तो के 2 मान प्राप्त हो गए। अतः मूल क्या है, मूल क्या होंगे, मूल बराबर होने के लिए के क्या होगा, के होगा प्लस माइनस 2√6 होगा, क्या होगा 2√6 होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, के का मान क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 2√6 होना चाहिए, जब भी क्या होंगे, इस समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि के एक्स मल्टीप्लाई है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है, यही है। अब क्या करूँगा, ये हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ के एक्स को इस ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0, यही होगा। अब देखो इसकी क्या कर लेता हूँ, मैं तुलना कर लेता हूँ, इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करने पर, मैं व्यापक रूप से करता हूँ तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कि a बराबर तो क्या हो जाएगा k, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2k, c बराबर क्या हो जाएगा 6, यही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके मूल बराबर कब होंगे, जब देखो दिए गए क्या है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। अब मूल बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी का मान क्या आना चाहिए, डी का मान 0 आना चाहिए। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। बी क्या है, यहाँ पर बी है माइनस का 2k स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है, के है अपने पास, सी कितना है 6 है बराबर 0। तो ये क्या हो गया, ये 4k स्क्वायर हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया अपने पास, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 को 6 से कर रहा हूँ तो 24 से के हो गया, क्या हो गया ये अपने पास 24 के बराबर 0। अब देखो इसमें मेरे को यहाँ पर 4k और यहाँ पर 4k मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 4k, ठीक है
क्या बच गया ब्रैकेट में बचा के -6 बराबर 0। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो क्या हुआ 4 के बराबर 0 या के -6 बराबर 0। तो के बराबर क्या आ गया अपने पास, ए तो 0 प्राप्त हो गया, और यहाँ से के बराबर क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। तो के क्या क्या मान प्राप्त हो सकते हैं, के का मान एक तो 0 भी प्राप्त हो सकता है, और क्या प्राप्त हो सकता है, एक 6 भी। देखो अब देखो एक चीज़ मेरे को बताना, क्या मैं के का मान 0 लेता हूँ, यहाँ पर समझना, मैं के का मान 0 लेता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, ये द्विघात समीकरण है अपना, यहाँ पर के का मान 0 लेता हूँ, क्या ये पूरी समीकरण द्विघात समीकरण में रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये भी 0 है ना, तो ये 0x² तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये समीकरण ही नहीं होगी, क्या होगी, ये समीकरण ही नहीं होगी, है ना। यदि के बराबर 0 लेने पर के बराबर 0 लेने पर द्विघात समीकरण बनना असंभव है। क्या है असंभव है। अब ये असंभव है तो इसका मतलब हुआ के का मान क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ठीक है। अतः के का सही मान क्या होगा, ये होगा के बराबर 6 होगा, क्या होगा, ये के बराबर 6 ही है, ठीक है। ये हो गया अपने पास इसका आंसर, के का मान क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अगली क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।